नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। और अब एक सकारात्मक व सामाजिक सरोकार से जुड़ी बड़ी खबर कलह गांव से। कलह गांव में सामूहिक विवाह महोत्सव का सफल आयोजन, जहां 8 जोड़े जीवन भर के लिए एक दूसरे के हमसफर बने। सामाजिक समरसता और जन सेवा की मिसाल पेश करते हुए कहल गांव में आयोजित कन्या विवाह उत्सव से सामूहिक विवाह महोत्सव शनिवार को हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। वैदिक रीति रिवाजों और धार्मिक परंपराओं के साथ संपन्न इस आयोजन में पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में कुल 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। नवविवाहित वर वधुओं को मंच से आशीर्वाद देते हुए अतिथियों ने उनके सुखद और सफल दाम्पत्य जीवन की कामना की। इस अवसर पर आयोजकों की ओर से प्रत्येक जोड़े को गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक सामग्री जैसे अलमारी, बक्सा, कपड़े, बर्तन सेट, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल सहित अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं सम्मान पूर्वक भेंट की गई। आयोजक संदीप झा ने बताया कि इस पहल की शुरुआत उन्होंने समाज के जरूरतमंद वर्ग की बेटियों के विवाह को सम्मान और सहयोग देने के उद्देश्य से की गई थी, जो आज समाज के सहयोग और विश्वास से एक मजबूत परंपरा के रूप में ले चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 वर्ष से लगातार इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। कार्यक्रम का आयोजन वैजनाथ मोहन लाल रंजन स्मृति भवन कलह गांव में किया गया है, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे समारोह में पारंपरिक रीति रिवाज, वैदिक मंत्रोच्चारण और सांस्कृतिक वातावरण ने आयोजन को विशेष बना दिया। समारोह के अंत में सभी नव दंपतियों को शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई और समाज में भाईचारे, सहयोग और समरसता को मजबूत करने का संदेश दिया गया। कहलगांव से ब्यूरो रिपोर्ट एन न्यूज लाइव। में शिरकत करने आए थे आप, कैसा लगा आयोजन? ये पिछले 16 सालों से चल रहा है। ये हम 2016 से 16 साल से चल रहा है। 16 साल। तो आप पहली बार शिरकत कर रहे हो, पहले भी आए थे? पिछली बार हमने देखा था, लाइव देखा था। इस बार हम आ गए। लाइव आपने कहाँ देखा? छोटा से देखा, यहाँ लाइव हो रहा था? मतलब हमको वीडियो पहुँच रही, वो मेरा ही वीडियो था। काम था। जीवन में अच्छे काम होते रहने चाहिए, किसी भी माध्यम से हो। जरूरी नहीं है कि लोग अपनी आस्था से, अपनी भावनाओं से, अपनी श्रद्धा से, अपने मन से, समय से, जिस भी तरीके से कर सके। मैंने टू डू द गुड इन ऑल द वे यू कैन, टू ऑल द पीपल यू कैन, इन ऑल द वेज यू कैन, एज लॉन्ग एज एवर यू कैन। इट्स बीन सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच। पंडित जी से पहले लीजिए। जहाँ सताए पहले बोलिए ना, पंडित जी पहले बोलिए। आयोजन के बारे में बताएं। क्या आज का जो सामूहिक ये सामूहिक शादी है, गरीब कन्याओं का शादी कराते हैं। ये 16वां साल है। 16 साल से कर रहे हाँ, हैं। 16वां साल से करवा रहे हैं। तो आखिर इसकी प्रेरणा आप लोग कहाँ से मिली? बोलो ना, 5 मिनट के बाद करते हैं। आप जो सामूहिक शादी कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये एक लड़की आई थी, अपनी 2 बकरी बेच के 4000 रुपया लाई थी और बोली थी अपने पास 4000 रुपया है, हम शादी बेटी का कराना चाहते हैं। वो बोली कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे आलोक भैया कलकत्ता वासी, हमारे बुआ जी के लड़के, उन्होंने करवाया था। आज से वो अनवरत होते जा रहा है। 13 साल से कर रहे, 16 साल से कर 16 साल से करवा रहे। इस साल कितनी कन्याओं का शादी? 8 कन्याओं का विवाह हुआ। 8 कन्याओं का विवाह हुआ। हाँ। विवाहोपरांत क्या संदेश देना चाहेंगे कहलगांव के? इसीलिए संदेश देंगे, कोई भी गरीब ना हो, कोई भी बच्ची भारी ना हो, कोई की कोख में बच्ची हो जाती है, माथा का दर्द ना हो। वो बच्ची कन्या का रूप है, देवी का रूप है, और देवी देवी है। शादी जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, संस्कार के अनुसार करते हैं आप यहाँ? परसोत्तम पंडित जी, नीलेश पंडित जी, गोपाल पंडित जी, उनकी टीम द्वारा हिंदू रीति रिवाज से होता है। मेरा नाम पिंटू कुमार है। गरम घाटकुरावा, पत्रगामा घाटकुरावा जी। शादी आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। माता पिता ने देखा था जी। तो शादी यहाँ सामूहिक रूप से की। जी। कैसा लगा यहाँ का आयोजन? आयोजन अच्छा लगा। यहाँ सुविधा सब दिया गया इधर, तो एक तरह से बहुत बढ़िया हुआ। घर से भी बेस्ट हुआ।
नई जिंदगी का नई पारी का शुरुआत कर रहे हैं। जी कुछ अपना युवाओं को क्या समझे? युवाओं क्या कहाँ घर हुआ आपका? मेरा एकचारी घर हुआ है, एकचारी चांदपुर। कानपुर। हाँ, आपके किनकी शादी हुई है आपके यहाँ से? मेरा बहन का। आपकी बहन का? हाँ, मेरा चाचा का लड़की हुआ। चाचा की लड़की का? हाँ। बहन का नाम क्या है? अनीता कुमारी। आप खुश हैं इस संबंध से? हाँ, हम खुश हैं। कहाँ में आता पूरा बताइए जिला? जिला बक्का। हाँ? बक्का। आज आपकी शादी हुई, लड़का को आपने देखा था पर? हाँ हाँ? हाँ बातचीत हुई थी। आज सामूहिक शादी पढ़ने में बन गया। कैसा लगा यहाँ का आयोजन? अच्छा। आप जो यहाँ शादी के लिए आए उसका आपको पता कैसे चला? पैसा पता इसलिए चला हो रहा था, गांव समाज का अच्छा, यहाँ कोई शुल्क भी लिया गया आपसे? इसलिए बातचीत हुआ। आपसे पत्रकार साहब पूछ रहे हैं कोई शुल्क भी लिया गया, कोई पैसा भी लिया गया आप लोगों से? नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं। सब फ्री में हुआ? हाँ, सब फ्री में हुआ। क्या क्या उपहार स्वरूप मिला आपको? उपहार स्वरूप शादी में क्या क्या दिया गया उसके बारे आयोजक में की तरफ से क्या क्या मिला? सर्व सामान मिला। कन्यादान क्या? ये एक प्रकार का ये एक धार्मिक अनुष्ठान है और कन्यादान का मैं विशेष महत्व ये बोलूँगी कि ये जो वैवाहिक समारोह है ये उन बच्चियों के लिए है जो बच्चियों की शादी करने में समर्थ नहीं है, और वो एक शादी बच्ची जब जन्म लेती है तो शादी एक प्रकार का सामाजिक भार और वो एक माता पिता के लिए एक भार होती है, ऐसा भारत में जाना है। दहेज अभिशाप। या मैं संजीव जैन दिल्ली से आया हूँ। लल्लू भैया हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं। हम पिछले साल भी आए थे और इनके नेतृत्व में हमने जो कार्यक्रम की सफलता देखी तो मन गदगद हो गया, तो हम फिर इस साल आए हैं। पिछली साल 4 कन्याओं का विवाह हुआ था, इस बारी 8 कन्याओं का विवाह हुआ है और मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा विश्वास है कि अगली बार 11, फिर 21, फिर 51, ये हमारा लक्ष्य है। समाज को जोड़ना है, इसको जन आंदोलन बनाना है और हम चाहेंगे कि समाज पूरा अपनी कमाई का साल भर में से थोड़ी सी रकम इस काम के लिए निकाले तो ये काम और उत्तम होगा। इससे बढ़िया कोई काम नहीं कन्यादान। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज लाइव।